यूहन्ना 10 उसका 18, हिंदी में ही पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 उसका 18, सब लोग खोल के रखेंगे। और उसके बाद दूसरा एफिशियंस 4 अध्याय उसका 7, 8 और 9। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय उसका 18 वचन। हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने लिए क्या बोल रहे हैं। कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं है, कोई छीन भी नहीं सकता उसको, वरन मैं उसे स्वयं देता हूं। मुझे उसको देने का अधिकार है, और न सिर्फ देने का अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। और यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और इफिशियंस 4 अध्याय उसका 7, 8 और 9 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। सात, 8, 9। किंतु हम में से हर एक को अनुग्रह मिला है जैसे मसीह ने उसको बांटा है। इसलिए वह कहता है, जब वह ऊंचे पर चढ़ा तब बंदियों को बांधकर ले गया और मनुष्यों को वरदान दिए। उसके चढ़ने से इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? यही ना कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता, हम सबकी आंखों को आज खोलते हैं। रिजरेक्शन डे पे पिता, आज ईस्टर संडे पे हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति और नई ताकत दीजिए पिता। हमारे अंदर मेरे प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि को कार्यरत होने में मदद कीजिए, ताकि हम न सिर्फ आपके वचनों को समझ सकें, लेकिन जो मर गए हैं वे जिंदा हो सकें, जो कमज़ोर हो चुके हैं वो बलवान हो सकें, और जो गुम हो गए हैं वे वापस से पाए जाएं। पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। सबसे पहले मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबको ईस्टर संडे का, पुनरुत्थान के इस दिन का आपको मैं बधाई देता हूं। हालेलुया। आइए सब लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, बधाई देंगे, बधाई देंगे कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तो यीशु मर गए थे और लोगों ने समझा स्टोरी पूरा हो गया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि स्टोरी पूरा नहीं हुआ है, स्टोरी तो शुरू हुआ है अभी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, मेरा स्टोरी पूरा नहीं हुआ है, आज से मेरा स्टोरी शुरू हो रहा है। उनको क्या मालूम था कि जो 2-3 दिन पहले जो यीशु मसीह को हमने सूली पर मारा, वो वापस से तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। भंग पड़ गई पार्टी शैतान की, जब उसको मालूम पड़ा कि जो हम पार्टी कर रहे थे 3 दिन से कि हमने यीशु मसीह को मार दिया, मार दिया, मार दिया, वो तो तीसरे दिन जी उठा है। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि जो मेरे यीशु मसीह की स्टोरी है, सेम टू सेम स्टोरी आपकी होने वाली है। हालेलुया। चांद की तरह हमारा रोशनी कभी फेड होगा या कम हो जाएगा, लेकिन फिर सूरज की तरह हम उग कर वापस बाहर आ जाने वाले हैं। हालेलुया। कभी शायद ऊपर नीचे टेंशन में, स्ट्रेस में कभी आप दिखते होंगे, लेकिन ये
स्ट्रेस, ये टेंशन, ये चिंता, ये ज़्यादा दिन हमारे ऊपर चलने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह जी उठा तीसरे दिन, हम लोग भी, बोलो मैं भी उठकर खड़ा हो जाऊंगा और जय पाऊंगा यीशु मसीह। हालेलुया। In spite of anything, I will rise again. मेरे साथ कुछ भी हो गया होगा ना, मेरे साथ कितना भी बुरा हो गया होगा ना मेरी जिंदगी में, शैतान ने मेरे को शायद कितना भी धोया होगा ना पहले, लेकिन मैं फिर से उठकर खड़े होने वाला हूं। हालेलुया। ये अपने पड़ोसी को चेतावनी दे दो, बोलो मेरे को सही नजरों से देखना, क्योंकि जैसा मुझे देख रहे हो मैं वैसा होने वाला नहीं हूं। मैं हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारा उद्धार जो यीशु मसीह के मारे जाने की वजह से संभव हो पाया, इसके ऊपर छाप लग जाती है जब ही हमको मालूम पड़ता है कि उद्धार देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह है, वो मारा तो गया था लेकिन तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति डाउट में आ जाती है अगर यीशु मसीह मारे गए होते, गाड़े गए होते और जिंदा नहीं हुए होते, तो डाउट में था। किस में था? शक की निगाहों में था। लेकिन वो शक व शुबा सब प्रभु की आत्मा ने खत्म कर दिया जब तीसरे दिन पे यीशु मसीह हमारे जी उठे। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं that life is a series of resurrection. हालेलुया। ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र में मैं फेल गया हूं, मैं पीछे हट गया तो मतलब मैं हमेशा पीछे रहूंगा, मतलब मैं हमेशा हारा हुआ रहूंगा। मेरी पिक्चर हमेशा वैसी नहीं होने वाली है। मेरी पिक्चर बदलने वाली है। हमारी पिक्चर बदलने वाली। बोलो हमारी पिक्चर बदलने वाली। यीशु मसीह के नाम से आमीन। भले हमने 2 दिन पहले ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमने पवित्र आत्मा की सुनी, वो थी कि हम सब यीशु मसीह के साथ सूली पर मारे गए हैं। तो ये मैसेज उनके लिए है जो यीशु मसीह के साथ सूली पर मारे गए हैं। जो मारे गए हैं वे जी उठने वाले। हालेलुया। तो जिन्होंने अभी तक मारा नहीं है अपने आप को, सबसे पहले तैयारी करो अपने आप को मारने की, ताकि आप जी उठो वापस। हालेलुया। क्योंकि हमारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले। रात कितनी भी काली या भयानक होगी, सूरज सुबह को उगेगा ही उगेगा। हालेलुया। मेरे जीवन का सूरज ऊपर आएगा ही आएगा यीशु मसीह के नाम। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आज जो आराधना स्तुति में प्रभु ने हमको छुआ और जो मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारे अंदर की आग को भड़का दिया है परमेश्वर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इसी आशा की वजह से हमारा जीवन आनंदित है। क्या? कौन सी आशा? कि क्योंकि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे हैं, हम भी, बोलो मैं भी मरने के बाद जी उठूंगा। न सिर्फ हम नए नियम के संतों के अंदर, लेकिन अगर बारीकी से आप पुराने नियम के संतों को भी देखेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा उनके अंदर भी फिर से जी उठने की आशा थी। हालेलुया। जोब कहता है क्या पेड़ को काटो तो क्या वो खत्म हो जाता है?
फिर से उगता है। इसका मतलब है उसके अंदर ये चीज अंदर थी कि मैं फिर से जी उठूंगा। दाऊद के भजन संहिता में भी एक जगह उसने लिखा है कि मेरी देह को वो सड़ने न दे। हालेलुया, मेरे शरीर को वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं वापस से जी उठूं। हालेलुया। बड़े पुराने नियम के संत जो भी थे वो स्वर्ग में नहीं गए, लेकिन वे धरती के अंदर, ऐसा वचन में लिखा है, धरती के अंदर एक पैराडाइज करके जगह है, आराम वाली जगह जिसको आप बोल सकते हो, वो जगह पे सुरक्षित थे। खाली हनोक और एलिया, ये दोनों, इन्होंने मृत्यु चखाई नहीं, वे स्वर्ग चले गए। कौन? हनोक और एलिया। लेकिन बाकी सारे संत जिन्होंने इस दुनिया में मृत्यु को चखा, वे स्वर्ग नहीं गए, लेकिन एक ऐसी जगह जिसको आप बोल सकते हैं अब्राहम की गोद में, जहां पे लाजर जाके बैठा, लेकिन वो एक लिमिटेड जगह पे थी अंदर। वो मानो एक जगह, आनंद वाली जगह में बंधे हुए थे, स्वर्ग नहीं गए थे, लेकिन उनको इंतजार था। किसका इंतजार था? मसीह का इंतजार था। उनको इंतजार था कि धरती पर मसीहा आएंगे, वो चमत्कार करेंगे, फिर उसको पकड़वाया जाएगा, फिर वो मारे जाएंगे, फिर गाड़े जाएंगे, और फिर वो नीचे आएंगे। और हम जो यहां पे बंदी हैं, हालेलुया, हमारी जो अभी तक पूरी कीमत क्योंकि चुकाई नहीं गई, क्योंकि हमारे लिए अभी तक लहू बहाया नहीं गया, हमारे लिए अभी तक किसी ने मार नहीं खाई, आधी कीमत चुकाई गई है, वो आएगा, वो पूरी कीमत चुकाएगा, अपना पूरा खून बहाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और फिर वो जी उठेगा और वो अंदर आएगा, और हम बंदियों को, अभी क्या पढ़ा हमने एफिसियों में? जब ऊंचे पर चढ़ा तब बंदियों को बांध कर ले गया। ये कौन से बंदी हैं? उसके नीचे लिखा हुआ है, और मनुष्यों को वरदान दिए उसके चढ़ने से। इन शब्दों का क्या अर्थ है? लिखा है, क्या अर्थ हो सकता है? यही ना कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में भी उतरा था। निचली जगहों में क्यों उतरा था? जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश पर चढ़ भी गया और वह समस्त सृष्टि को परिपूर्ण करे। वो अंदर क्यों गया? क्योंकि उसके लोग इंतजार कर रहे थे। पुराने नियम के संत इंतजार कर रहे थे, जैसे आज हम नए नियम के संत इंतजार कर रहे हैं। वो लोग इंतजार कर रहे थे, मसीह आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, फिर जी उठेगा और हम सबको इस बंदी गृह में से हमको छुड़ाएगा और हमको वरदान देगा। कौन सा वरदान? सैल्वेशन का वरदान। पूरी कीमत चुकाई गई, अभी आ जाओ, आ जाओ, पिता के पास चलेंगे हम लोग। हालेलुया। जिस तरह उनका इंतजार पूरा हुआ है, मेरे भाइयों बहनों, एक दिन आने वाला है आपका और मेरा भी इंतजार पूरा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज रिजरेक्शन डे के ऊपर मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर यह चीज कंफर्म हो जाए कि यीशु मसीह सच में जिंदा है। तब क्या होगा मालूम है? आपके अंदर एक कंफर्मेशन हो जाएगी ना, जब भी कि हमारा गुरु मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो जिंदा हो गया और आज तक जिंदा है, तो ये आपके आने वाले जीवन के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में काम करेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आपके अंदर यह चीज कंफर्म होनी चाहिए। इसके लिए आज एक या दो चीज मैं वचन में से निकाल के पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, जिसमें आपके अंदर को टच होएगा। हाँ, सच में यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को गाड़ा गया, सैनिकों का पहरा बाहर, और ऐसे वक्त में
जब उसका समय पूरा हुआ, जब उसकी कुर्बानी पूरी हुई, तब ऊपर पिताजी ने बोला, स्वर्गदूतों जाओ, अभी मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। स्वर्गदूत आए, उन्होंने कब्र को घेर दिया। जो बाहर सैनिक खड़े थे वो आधे, क्या बोलते हैं, अधमरे हो गए। पत्थर सरक गया और स्वर्गदूत पत्थर के ऊपर बैठ गया। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। जो पत्थर है वो पत्थर हटने वाला है। बीमारी वाला पत्थर हटने वाला है। कमी घटी वाला पत्थर हट जाने वाला है। जो ये रुकावट, वो रुकावट, ये रुकावट, ये बात में रुकावट, ये वो पत्थर हटने वाला है। वो समय, अपॉइंटेड टाइम आपके जीवन में आ गया है। ये रिजरेक्शन डे, ये आज का पुनरुत्थान का दिन आपके अंदर एक आग भरना चाहता है, और ये आग भरना चाहता है, आपको कोई भी आदमी रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। कब्र उसको रोक नहीं सकेगी। आपको भी और मुझे भी कोई रोक नहीं सकेगा। ये एक ऐसी आंधी है, यीशु जो नाम है वो ऐसी आंधी है। यीशु नाम एक ऐसा तूफान है जिसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। और ये तूफान सभी जातियों के अंदर आने वाले हैं। इसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। और न सिर्फ इसको, लेकिन वो यीशु मसीह आज हमारे अंदर है। आपको कोई रोक नहीं सकेगा आपके आशीषों से आने के लिए। आप अपने आशीषों के दौर में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। बोलो, मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा मेरी उन्नति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि जो हमारी आशीषों को रोक सके। प्रेज द लॉर्ड। जब लोगों को मालूम पड़ा, जब फरीसियों को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, तो उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और उन्होंने सिपाहियों को 27 अध्याय मत्ती, एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा आज, 1 या 2, उसमें से आप जरूर समझ जाना कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। मत्ती का 28 अध्याय, 27 नहीं, उसका 11 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती 28:11। वे जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर में आए और उन्होंने पूरा हाल महायाजकों को आके बता दिया कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे हैं। और वहां पे सब सिपाही बेहोश हो गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। और जब महायाजकों को उन्होंने बताया, तब महायाजकों ने धर्मवृद्धों के साथ मिलकर सम्मति की योजना बनाई और उन्होंने सिपाहियों को बहुत धन देकर कहा, तुम यह कहना कि जब हम रात को सो रहे थे तब उनके शिष्य आए और उनके शव को चुरा कर ले गए। हालेलुया। सबसे पहली टिप्पणी जो मैं यहां पे करना चाहता हूं वो ये है कि महायाजकों ने, जो उनके पास पैसे थे, वो पहरेदारों को दिए और कहा झूठ फैलाओ। क्या फैलाओ? झूठ फैलाओ। क्या झूठ फैलाओ? कि यीशु मसीह जी नहीं उठे, हम सो रहे थे, चेले आए, उन्होंने चोरी किया बॉडी उसका और चले गए। जब मैं इस टिप्पणी को पढ़ता हूं तब मुझे दिमाग में मेरे एक चीज बैठती है रिजरेक्शन डे पे, कि प्रभु ने मुझे क्यों पैसा दिया है?
आपको और मुझे क्यों पैसे दिए हैं प्रभु ने? ताकि हम इन पैसों से सच फैलाएं। बोलो हालेलुया, बोलो, अरे बोलो ना हालेलुया। महायाजकों ने अगर अपने पैसे झूठ फैलाने के लिए दिए, तो आपको और हमको हमारे पैसे जो हैं वो कैसे इस्तेमाल करने चाहिए? सच को, सुसमाचार को फैलाने के लिए, लोगों तक ये बात बोलने के लिए, लोगों को ये बात कंफर्म कराने के लिए कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। और अगर आप सच में अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सच के लिए इस्तेमाल करें, झूठ के लिए नहीं, क्योंकि झूठ फैलाकर आप अपने पैसों को बर्बाद कर देंगे। लेकिन सच फैलाकर आप आपके जीवन में हर तरह की उन्नति को आप अपने जीवन में लें। पहरेदारों को बोला तुम जाओ झूठ फैलाओ। क्या फैलाओ? कि चोर आए थे और चोरों ने क्या किया? बॉडी चुरा के लेके गए। तब मैंने जब ही पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि जब यीशु मसीह कब्र के अंदर से गायब हुए थे, तब जो कपड़े उसके चारों ओर लपेटे हुए थे और जो अंगोछा उसके, वो जो है एकदम सिस्टमेटिकली बेड़ के कब्र में पड़ा था। कितने लोगों ने पढ़ा है ये बात कि जब वो बॉडी ढूंढ रहे थे किधर है यीशु मसीह, तब उनको उनके कपड़े मिले, लेकिन कपड़े ऐसे ही नहीं पड़े थे, सही तरीका सिस्टमिकली दोनों चीजें पड़ी थी। तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चोर कभी नहीं देखा कि चोर बॉडी चोरी करने के लिए आए और उसको कपड़ों के साथ लेके जाने के बजाय उसके कपड़े उतारे और फिर उसको बेड़े और फिर उसको रखे। बाहर इतने से सैनिक खड़े हैं, पूरा पहरा है कब्र के बाहर, और ये चोर के पास इतना टाइम है कि वो बॉडी में से कपड़े उतार रहा है। अगर चोर को वो कपड़े ने तंग किया भी होगा, तो अगर वो चोर होगा तो कपड़ा फाड़ के फेंक देगा और बॉडी को उठा के। इसका मतलब है चोर बॉडी को नहीं लेके गए, वो जी उठा है। बोलो अपने पड़ोसी को, वो जी उठा है। समझ में आ गई? न सिर्फ वो जी उठा है, वो खुद से जी उठा है। क्यों? क्यों? कैसे? अगर आप इतिहास में जाएंगे, अदन की वाटिका में जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आदम और हवा नंगे थे, लेकिन शर्माते नहीं थे, क्योंकि उनको अपना नंगापन दिखता नहीं था, क्योंकि उनको महिमा के वस्त्र, वो क्या थे? वो महिमा के वस्त्र में ढके हुए थे। इसके लिए वे एक दूसरे को नंगा नहीं बोलते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को नंगा देखते भी नहीं थे, उनको नंगापन दिखाई भी नहीं देता था, क्योंकि उनका शरीर महिमा में ढका हुआ था, रोशनी में ढका हुआ था। मैं विश्वास करता हूं कि यही चीज कब्र के अंदर ही रोशनी चमकी। ये रोशनी कौन सी चमकी? यीशु मसीह फिर से जी उठे, और ये जी उठने के बाद क्या हुआ? उसको वो दुनिया वाला बदन नहीं, उसको नया महिमामय बदन मिला। और जब उसको नया महिमामय ज्योतिमय वाला बदन मिला, तो उसको इन कपड़ों की जरूरत नहीं थी। इसके लिए उसने उन कपड़ों को उतार कर, अच्छी तरह से लपेट कर, क्यों? क्योंकि इसमें से आपको मालूम पड़ता है यीशु मसीह कितना ऑर्डरली व्यक्ति, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति था। हमारे जैसे नहीं,
शर्ट उतारा फेंक दिया, पैंट उतारा तो उधर लटक रहा है पैंट, फेंक दिया। नहीं, यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो ऑर्डरली व्यक्ति था, अनुशासन, डिसेंट व्यक्ति था। हालेलुया। उसने कपड़े उतारे, फेंक नहीं दिए ऐसे, उसने कपड़े उतारे, उसको बेड़ा, फिर पटका बेड़ा और रखा। और ये दर्शाता है मानो उसने चिट्ठ लिख के भेजी, मैं वापस आ गया हूं। ये कपड़े बेड़ने में से ही समझ जाना मेरे चेलो, मिस्टर पतरस, यूहन्ना, याकूब, इस डिसेंसी को देख के, इस ऑर्डरली को देख के समझ जाना, आई हैव कम बैक, मैं वापस आ गया हूं और तुम घबराना मत। मेरे भाइयों बहनों, आज इस भवन के अंदर मैं आपके जीवन में एक नया गुण डालना चाहता हूं और वो है डिसिप्लिन। हालेलुया। आपका पुराना इनडिसिप्लिन्ड लाइफ को खत्म करके एक मार्क लिख दो, मैं वापस आ गया हूं। कौन से? व्यवस्था वाली, डिसिप्लिन वाली जिंदगी में, वो डिसेंसी वाली जिंदगी में, ऐसा जीवन जिसमें से शैतान नहीं दिखेगा, जिसमें से मसीह दिखेगा। आपको मालूम होना चाहिए कितनी डिसेंसी से प्रभु ने सृष्टि को रचा है। आपको डिसेंसी दिखेगी, ऑर्डर दिखेगा, सिस्टम दिखेगा, सब सिस्टम। रिजरेक्शन डे पे मैं ऐलान करता हूं, हमारा जीवन सिस्टम से भरेगा। आपका जीवन सिस्टम से भर जाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ, क्या लिखा है? उन्होंने सिपाहियों को बहुत धन देकर कहा, तुम यह कहना, झूठ बोलना जाके, क्या? जब हम रात को सो रहे थे तब उनके शिष्य आए और उनके शव को चुरा कर ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कानों तक पहुंचेगी तो हम उन्हें समझा देंगे और तुम्हें संकट से बचा लेंगे। ये कौन से लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं? उस समय के धार्मिक लोग जो अपने आप को धर्मी समझते थे। आज के बाबा लोग, उस समय के महायाजक और उसके साथी क्या कर रहे हैं? वो झूठ फैला रहे हैं ताकि यीशु मसीह की सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंची। आज दुनिया भर के अंदर यीशु मसीह के सत्य को छुपाने के लिए पूरी से पूरी कोशिश शैतान करता है और उसमें दुनिया भर के लोगों को इस्तेमाल करता है। लेकिन हम प्रभु के चंद लोग इस बात को लोगों के ऊपर जाहिर करके रहेंगे कि यीशु मसीह मरा तो था, गाड़ा भी गया था, लेकिन तीसरे दिन जी उठा है। और क्योंकि वो जी उठा है, इसके लिए हमारे उद्धार, हमारी मुक्ति, हमारे पापों की माफी के ऊपर ठप्पा लगा। ठप्पा बोलो, ठप्पा, ठप्पा, मोहर लग गई है। क्योंकि आज तक किसी ने भी दुनिया में मरने से पहले अपने जी उठने की भविष्यवाणी नहीं की। अभी मरा ही नहीं, लेकिन भविष्यवाणी की, प्रॉमिस किया, अपॉइंटमेंट भी दे दी, मरूंगा फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। मरने के बाद का अपॉइंटमेंट। हालेलुया। मरने के किसने दिया है दुनिया में? बताइए, है कोई दुनिया में ऐसा कोई शख्स, ऐसा चैलेंजिंग जीवन और किसका है? क्या तो चुनौती दे रहा है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण दूंगा और अपनी मर्जी से प्राणों को वापस ले लूंगा।
आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो कहता है मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण दूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से तीसरे दिन प्राणों को वापस। हालेलुया। कई लोग, हमारे माता पिता, दुनिया के करोड़पति लोग विल बनाते हैं, विल, हाँ, वसीयत बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विल। मेरे मरने के बाद बड़े बेटे को नहीं, छोटे बेटे को सब कुछ मिलेगा, और वो विल करके मर जाते हैं। ओके, जैसे ही मर गए, विल पढ़ा गया, वसीयत पढ़ा गया कि भाई बड़े को नहीं छोटे को, तो बड़ा बोलता है ऐसा कैसा, कोर्ट में चलेंगे, और कोर्ट में 5 साल 10 साल 15 साल ये केस चलता रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया था, मेरा पिताजी और कुछ सोच रहा था, लेकिन इसने जबरदस्ती उसको लिखवाया है, ऐसा किया, ऐसा किया है। वो जज भी परेशान, बड़ा बेटा भी परेशान, छोटा बेटा भी परेशान, वहां के वकील भी परेशान, कोर्ट के बाहर जो आते हैं वो भी परेशान, सब परेशान। लेकिन धन्यवाद है कि जो यीशु मसीह ने प्रॉमिस की, जो यीशु मसीह ने विल, जो वसीयत लिखी है आपके लिए, मेरे लिए, उसको दुनिया की कोई कोर्ट, कोई व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? अरे बोलिए तो सही, क्यों? क्योंकि जिसने विल लिखी है वो तीसरे दिन जी उठा, और कंफर्म करने के लिए, हाँ मैंने ही लिखी है जज साहब, ये विल मैंने लिखी है कि मैं इसको आशीष करूंगा, मैं उसको आशीष करूंगा, ये मेरी जायदाद इसको जाएगी, ये मेरी फलानी प्रॉपर्टी इसको जाएगी। जज बोलेगा लेकिन वो लोग चैलेंज कर रहे हैं क्या? विल लिखने वाला मैं हूं। कौन हूं? वसीयत लिखने वाला मैं व्यक्ति हूं। न शैतान, न दुनिया की कोई ताकत न्यू कोवेनेंट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह ने खून बहाकर जो नई वाचा हमारे साथ बंधी है कि न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा, जिस वाचा को परमेश्वर ने बांधा है ना, यीशु मसीह ने, वो वाचा बांधने वाला आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। कौन हमारे आशीष को कौन रोक सकेगा? बताओ मेरे भाइयों बहनों, जो घबराते हैं ना, मैं आज उनको बोलता हूं घबराओ मत, डाउट मत करो। इतने सारे प्रभु के दासों को आपने देखा है, वाचा के तहत कितने दासों ने आशीष पाई है, और किसी कोई दैनिक ना, और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इधर देखो, आज मैं अगर आशीषित हूं वाचा की वजह से, कई बार शैतान ने चैलेंज किया इस वाचा को, लेकिन उसकी चैलेंज की कोई वैल्यू ही नहीं है। हर साल 1993 से लेके आगे 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, फिर 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आज तक हर साल उसकी वाचा की वजह से मैं आशीषित होता रहा हूं, और आगे भी आशीषित होता रहूंगा। आज रिजरेक्शन के दिन पे मैं चैलेंज करता हूं आप सबको, इस चीज के ऊपर विश्वास करो, यीशु मसीह जिंदा है। और उसने कहा है, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। उसने जो डिसाइड किया है ना, वो आपको देगा। उसने जो डिसाइड किया है ना, आपको देगा, कि उसके मार खाने से हम चंगे होते। आपको चंगाई मिलेगी, मिलेगी। अगर उसकी वाचा में लिखा है ना कि वो धनवान होने के बावजूद निर्धन, हमारे लिए निर्धन बन के आया, ताकि उसकी निर्धनता की वजह से हम धनी हो सके, तो प्रभु के लोग कभी गरीब नहीं रह सकते। कोई भी जाति, पिछड़ी जाति हो, अगली जाति हो, कोई भी जाति हो, यीशु मसीह में आने के बाद वो लोग गरीब रह ही नहीं सकते। और ये चीज पूरी दुनिया कंफर्म करती है। उनको लगता है कि जैसे लोग उनको पैसा दे रहे हैं, लोग नहीं पैसा दे रहे हैं, पैसा देने वाला प्रभु है। हालेलुया।
प्रभु ने कहा, मैं तुमको एक ऐसा पेड़ बनाऊंगा जो नदियों के किनारे लगा हुआ है, जिसको सीजन में हमेशा फल होंगे और जिसकी पत्तियां कभी मुरझाएगी नहीं। और वो पेड़ और कोई नहीं। पड़ोसी को बताओ, मैं हूं वो पेड़, मैं हूं, बोलो वो पेड़ जिसने मेरे से वाचा बांधी है। वो कहां है? और जिंदा, और कहां है? जिंदा है। जज साहब, मैंने विल लिखी है, ये जो डिस्प्यूट कर रहे हैं ये मेरे बेटे हैं जो मेरे ऊपर विश्वास, मैंने इनके लिए लिखा है। हालेलुया। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, प्रभु, अच्छा मैं लिख दिया है। तुम हानिकारक चीज मुंह में डालोगे, हानि नहीं होगी। तुम हाथ रखोगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। 16 अध्याय, आखिरी वचन में पढ़ूंगा। बोलना बहुत कुछ है लेकिन नहीं बोलूंगा। 16, उसका 16 से आगे पढ़ रहा हूं। देखिए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यह हमारे जिंदा हुआ परमेश्वर बोल रहा है। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए। आखिरी वचन तो सुनिए, सुनिए तो सही। चेले निकले, बोलो चेले निकले, और उन्होंने हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करते थे। कुठे गेले माझे प्रभु, उनके साथ ही हैं। फरीसियों को, सद्दूकियों को, महायाजकों को लगा यीशु मसीह को हमने खत्म किया है, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म तो नहीं हुआ, ये तो इनके साथ काम कर रहे हैं। हालेलुया। जिसने विल दी है, जिसने वसीयत बनाई है, वो तो उसके साथ साथ घूम रहा है कंफर्मेशन करने के लिए। हाँ चलो, बीमारों पर हाथ रखो, मैं हूं, मैंने जो लिखा है वो होगा, मैंने जो बोला है वो होगा। अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो ये काम करो, ऐसा होगा। चलो जिसका इस काम में हाथ डालो मैं तुमको आशीष करूंगा। चलो ये काम करो, उसमें मैं तुमको सफलता दूंगा। चलो ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। लिखा है परमेश्वर उनके साथ था। और क्या कर रहा था उनके साथ? उनके साथ काम करते थे और वह उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करते थे, कंफर्म करते थे कि मैंने जो बोला है, मैंने जो प्रॉमिस किया है पूरा होगा, मैंने जो बोला है वैसा ही होगा। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ साथ। आज 2000 वर्ष बीत गए। 2000 वर्ष बीतने के बाद वो प्रभु की उपस्थिति कम नहीं हुई है। वो प्रभु की उपस्थिति आज भी उसके चेलों के साथ साथ है। और आज हम और आप जो प्रभु के चेले होके यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, ये प्रॉमिसेस, ये अपॉइंटमेंट देते हैं ना, फलानी तारीख को मैं आपसे मिलूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? मैं 1 तारीख को मारा जाऊंगा लेकिन मैं 15 तारीख को आपसे मिलूंगा। क्या बोल रहे हो? हालेलुया। ऐसा शख्स आपने कभी देखा है? चेलों को बोल रहा था 1 तारीख को मुझे पकड़वाएंगे और मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, 15 तारीख को मैं तुमसे मिलूंगा। और वचन में लिखा है जी उठने के बाद 40 दिन में 9 बार चेलों से मिले, अपनी अपॉइंटमेंट्स पूरी की। ये व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह।
ये व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास करते हो। आप कोई डंबूले के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो जो आया, काम किया, मारा गया, गाड़ा गया, खत्म हो गया। लेकिन हम लोग उस प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं जो आया, सेवा की, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसके लिए आप और हम भी आए हैं, सेवा कर रहे हैं, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, लेकिन जी उठेंगे। जब यीशु बादलों पर आएगा हम जी उठेंगे। हमको कोई चिंता नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज मेरा राइजिंग होने का दिन है। आई विल राइज अप। मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। मेरी सिचुएशन कितनी भी खराब है, याद रखना मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि जिसने मुझसे प्रॉमिस किया है, जिसने मेरे लिए वसीयत बनाई है, वो जिंदा है और वो मेरे साथ है और वो मेरे साथ प्रॉमिसेस को कंफर्म करेगा। यस यस, ये भी बात पूरी होगी। कमान कमान, ये भी बात मैं पूरी करूंगा। हाथ ये भी बात पूरी होगी, ये भी बात पूरी होगी, ये प्रॉमिसेस भी पूरे होंगे। बारिश होने वाली है आप लोगों के ऊपर, आशीषों की बारिश होने वाली है। लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे आपको देख के, बोलेंगे क्या यही है क्या यूसुफ जिसको खड्डे में फेंका था, लेकिन ये तो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। ओ, ये मामूली व्यक्ति यूसुफ नहीं है, ये दर्शन वाला। लिखा है परमेश्वर उसके साथ 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 साथ, आज हमारे साथ साथ है परमेश्वर। तभी हमें 29 साल हो गए, आज 29 साल से उल्लासनगर में प्रचार कर रहे हैं और आज तक किसी ने किसी को रोकने की, छूने की हिम्मत नहीं है। मैं आज आपको इनकरेज करूंगा, काम धंधा करो अपना, लेकिन अपने काम धंधे के पीछे पागल मत हो जाओ। पागल होना है यीशु के पीछे पागल, तब आपका धंधा आपको पागल कर देगा। हालेलुया। अभी आप धंधे के पीछे पागल है ना, लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि धंधा मेरे को पागल कर दे। भाई ईअं भी धंधो थींदो आया, ईअं भी थींदो आया। अल्लाह धंधो ईअं ग्राहक ईअं मूंखे पैसा मोकिले सघंदा आहिनि, ग्राहक ईअं भी मूंसां कंदा आहिनि। अगर आप चाहते हो धंधा आपको पागल करे ना, तो आप यीशु के उसी के पीछे पागल हो जाओ। नहीं तो आप धंधे के पीछे पागल रहेंगे। अल्लाह ते पैसा न तो दे, अॾे ग्राहक ही ना आयो आहे, अल्लाह सफ़ा सफ़ा तुर मार्जिन ॾेई वियो आहे, सफ़ा अॾे ॾाढो हालत ख़राब लगी पई आहे, ॾाढी मार्केट जी तो खबर थी हालत खराब है। ये कौन से लोग बात करते हैं? पगले लोग। लेकिन जिनको धंधा पागल करता है वो क्या करते हैं? अरे मेरा तो एक दिन में 2 महीने का धंधा हो गया। पास्टर कभी है उपवास प्रार्थना, जरा ज्यादा दिन रखो ना उपवास प्रार्थना, हम आपके आना चाहते हैं। ये लोग कौन से लोग बात करते हैं? जिनको मालूम है यीशु मसीह जिंदा है, यीशु उनके साथ साथ है और यीशु उनको कभी नीचे नहीं, वो श्रोमणी बनाएगा हमको। बचपन से लेके, लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक मैंने एक चीज देखी है कि धर्मियों के लोग जो है वो भीख नहीं मांगते, वे राजकुमार और राजकुमारियों के जैसे जीवन बिताते हैं। आज पुनरुत्थान के दिन पे अपने दिनों के बदलने का इंतजार आज पूरा होगा आपका। रोज सुबह उसका अनुग्रह नया हो जाता है और रोज नया दिन रिजरेक्शन का दिन है। अपनी पुरानी बातों को खत्म करो, पुराने चाल चलन को खत्म करो, गाड़ दो उनको, पुराने सिस्टम्स को गाड़ दो, नए सिस्टम्स को अपनाओ, नई सोच में आगे बढ़ो, यीशु मसीह के विचारों में आगे बढ़ो। आप स्टार्स के जैसे चमकोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियां मेरे प्रभु के लिए।